आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन की अवधारणा, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, दरिद्रता का विघटनवाद और साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। सामाजिक विघटन टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, जो उसके हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो चलिए इसकी एक बार फ्रेंड प्रीव्यू हम देख लेते हैं क्या क्या आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये आपका हो जाता है सामाजिक विघटन। चलिए इसको थोड़ा सा मैं लार्ज करके दिखा देती हूँ। ये थ्योरी रहेगी एंड नेक्स्ट फिर ये दरिद्रता का विघटनवाद रहेगा एंड नेक्स्ट ये आपका एमसीक्यू। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में, तो वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सामाजिक विघटन क्या होता है। तो सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की संरचना, कार्यप्रणाली और संबंधों में शिथिलता आ जाती है, जिससे सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है और संघर्ष और अस्थिरता पैदा होती है। यह स्थापित सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और संस्थाओं के टूटने का परिणाम है, जो व्यक्तियों और समूहों के बीच समन्वय की कमी, बढ़ते अपराध और सामाजिक असंतोष को जन्म देता है। यानी हर समाज की एक अपने मानदंड, मूल्य होते हैं, उसके अनुरूप अगर व्यक्ति वर्ग काम नहीं करता है तो वहाँ पे सामाजिक नियंत्रण कमज़ोर होता जाता है और फिर व्यक्ति और समूहों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता, उसमें कमी आती है, जिसके कारण अपराध बढ़ते हैं और समाज में असंतोष पैदा होता है। सामाजिक संगठन का अभाव, क्या कारण है इसका? पहला, सामाजिक संगठन का अभाव। सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन के विपरीत है। यह समाज के विभिन्न अंगों के बीच कार्यात्मक संबंधों से टूटने की स्थिति होती है। नियम और मानदंड का कमजोर पड़ना। जब समाज के स्वीकृत सामाजिक मानदंड और नियम प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तभी सामाजिक विघटन होता है। सामूहिकता में गिरावट। समाज अपनी सुसंगति खो देता है, जिससे व्यक्ति और समूहों के बीच अलगाव पैदा होता है। अब हम जानेंगे कि सामाजिक विघटन की प्रक्रिया और कारण क्या है। पहला कारण है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। पहले समय में कृषि पद्धति और आर्थिक परिवर्तन के कारण सामुदायिक जीवन और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े रहते थे। वहाँ पे संयुक्त परिवार पाया जाता था, लोग एक साथ रहते थे। लेकिन समय के साथ हमारी आर्थिक परिवर्तनों के कारण भी सामाजिक संरचनाओं में तेज़ी से बदलाव आया है और लोग सामूहिक जीवन से हटकर एकल जीवन की तरफ प्रेरित हुए हैं। तो ये भी एक विघटन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है अपना सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता। सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी ढंग से कार्य न कर पाने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, जिससे अव्यवस्था फैलती है। पहले ज़माने में संयुक्त परिवार का मुखिया रहता था, जिसके हाथों में पूरे परिवार का नियंत्रण रहता था और पंचायत होती थी जहाँ पे सभी का नियंत्रण होता था। लेकिन समय के साथ व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होता गया और इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने लगता है और व्यवस्था करती है। पारंपरिक समर्थन प्रणाली का टूटना। परिवार और समुदाय जैसी पारंपरिक सामाजिक समर्थन प्रणालियों के टूटने से भी सामाजिक विघटन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि विघटन का प्रभाव क्या है। सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष। विघटन के कारण समाज में अस्थिरता और विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष बढ़ जाते हैं। अपराध और हिंसा में वृद्धि। सामाजिक मानदंडों और नियंत्रणों के कमजोर होने से अपराध और हिंसा की दर में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत और सामूहिक असंतोष। नागरिकों में असंतोष बढ़ता है और अपने जीवन से नाखुश होते हैं, जिससे सामाजिक और नैतिक ढांचे का विघटन होता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत विघटन क्या होता है। व्यक्तिगत विघटन व्यक्ति के जीवन संगठन का अव्यवस्थित होना ही व्यक्तिगत विघटन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज की मान्यताओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार का असंतुलित व्यक्ति भी व्यक्तिगत विघटन के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत विघटन वह स्थिति होती है जिसमें असंतुलित व्यक्ति के कारण व्यक्ति समाज द्वारा मान्य व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत आचरण करने लगता है। इस संबंध में इलियट और मारेर ने लिखा है कि समाज के नियमों में समाज के साथ तादात्म्यकरण न होना ही व्यक्तिगत विघटन है। माउट के अनुसार सभी व्यक्ति विघटन व्यक्ति के उन आचरणों का प्रतिनिधित्व करता है जो संस्कृति द्वारा स्वीकृत
आदर्श प्रतिमानों से इतना अधिक विचलित होते हैं कि उन्हें सामाजिक दृष्टि से अमान्य हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया है और इससे हम जानेंगे कि परिभाषाओं से क्या निकल कर आता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व विघटन व्यक्ति के व्यक्तित्वों का असंतुलित व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति समाज और संस्कृति द्वारा स्वीकृत आदर्श प्रतिमानों के प्रतिकूल आचरण करता है। सामाजिक दृष्टि से इसमें व्यक्ति अपने जीवन संगठन में व्यवधान उत्पन्न करके उसे भंग कर लेता है और व्यक्ति विघटन की स्थिति में व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों, परिवार, मित्र, साथियों एवं समाज के साथ संबंध ढीले हो जाते हैं। विघटित व्यक्ति वाले व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल भूमिका नहीं निभाते। ऐसा व्यक्ति समूह से कट जाता है और भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। व्यक्तिगत विघटन से संबंधित स्वरूप में क्या होता है? जब व्यक्ति का सामाजिक विघटन होता है तो उसका प्रकटीकरण बाल अपराध, अपराध, यौन अपराध, मद्यपान, पागलपन और आत्महत्या के रूप में होता है। जनरली व्यक्ति विघटन को दो रूप में डिवाइड किया गया है। पहला है सृजनात्मक व्यक्तित्व और दूसरा है वैदिकीय व्यक्तित्व। सृजनात्मक व्यक्तित्व में प्राय व्यक्ति अति संवेदनशील ऐसे कई कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है जो सामान्य लोगों को स्वीकार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सृजनात्मक उसके व्यक्तित्व विघटन का कारण बन जाती है। जब इस प्रकार के व्यक्ति को समाज द्वारा किसी अन्य प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो अति संवेदनशील के कारण उनको चोट लगती है और गहरा मानसिक आघात होता है और वे अपने आप को अकेला, उदासीन और निराश पाते हैं। इसमें अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व विघटित हो जाते हैं। इन लोगों में शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, लेखक और समाज सुधारक प्रमुख हैं, जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सुधारक हो सकते हैं, विद्रोही और क्रांतिकारी हो सकते हैं, नेक्स्ट और सहयोगी व्यक्ति होते हैं। वैदिकीय व्यक्तित्व में वो व्यक्ति आते हैं जो कि शारीरिक दुर्बलताओं, मानसिक कमी और दोषों से शिकार होते हैं। दोषों के शारीरिक दोष जैसे अंगभंग, अंधेपन, बहरेपन, लंगड़ेपन के कारण व्यक्ति असहज महसूस करता है और समाज से अनुकूलन नहीं बैठा पाता और जिसके कारण वो मानसिक असुरक्षा अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का सामान्य विकास रुक जाता है और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इस दशा में समाज के आदर्श परिणामों के विपरीत आचरण करने लगता है और समाज विरोधी कार्य करने से भी नहीं चूकते। नेक्स्ट हम देखेंगे पारिवारिक विघटन क्या होता है। पारिवारिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार की संरचना और सदस्यों के बीच के रिश्ते बाधित हो जाते हैं, जिसमें भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसके कारणों में तनाव, माता पिता की मृत्यु, घरेलू हिंसा, सदस्यों के बीच संचार की कमी जैसे मुद्दे होते हैं। इस विघटन के कारण बच्चों में अपराध, नशीली दवाओं का उपयोग, चिंता, शैक्षणिक कठिनाइयों का खतरा बढ़ जाता है और यह परिवार के सदस्यों के लिए तनावपूर्ण होता है। कारण क्या होता है? तलाक, अलगाव, माता पिता की मृत्यु हो सकती है, संचार की कमी यानी परिवार के सदस्यों के बीच प्रभावी संचार नहीं हो पाते, आर्थिक या सामाजिक कारण भी होते हैं, सदस्यों के बीच मतभेद होता है, 2 पीढ़ियों के अंतर और आपसी तालमेल की कमी भी इसका कारण है पारिवारिक विघटन का। पारिवारिक विघटन से क्या प्रभाव होता है? पहला हमारा प्रभाव होता है बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, जिसके कारण वो अपराध, नशा, चिंता और अवसाद के लिए खतरा बन जाता है। तनाव और भावनाएं। पारिवारिक विघटन से गुजरने वाले व्यक्ति तीव्र भावनात्मक तनाव और उदासी के अनुभव करते हैं। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ। यह व्यक्तियों के समुदाय के लिए भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ पैदा करते हैं। रिश्तों को भी असर होता है। पति पत्नी के अलावा जैसे भाई बहन भी प्रभावित होते हैं। इससे निपटने का तरीका क्या है? परामर्श और सहायता दिया जाए, आपस में एक दूसरे के साथ प्रभावी संचार बना रहे और बातचीत किया जाए। भाई बहन के रिश्ते भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। परिवार के हर सदस्य आपस में बैठकर बात करें और समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि इनका पारिवारिक तनाव। अब हम जानते हैं दैर्यता का विघटनवाद। दैर्यता का विघटनवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो किसी पाठ्य टेक्स्ट के अर्थ को स्थिर नामांकों से मौजूद द्विधारी अवधारणा और पूर्व निर्धारित केंद्रीय अर्थों को चुनौती देता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यह भाषा के प्रयोग और संदर्भों के अध्ययन संदर्भों के माध्यम से छिपे हुए गंभीर या सीमांत अर्थों को उजागर करता है, जिससे किसी भी पाठ का अर्थ गतिशील और परिवर्तनशील बना रहता है।
और यह किसी एक अंतिम अर्थ तक पहुँचने के बजाय अर्थ की बहुलता पर बढ़ावा देते हैं। मुख्य बिंदु इसमें यह हो जाती है द्विधारित प्रार्थनाओं का विश्लेषण। विघटनवाद पश्चिमी दर्शन में प्रचलित प्रमुख द्विधारी विप्रार्थों जैसे मन, शरीर, स्त्री, पुरुष को उलट देता है और दर्शाता है कि कैसे एक अवधारणा को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है जिससे दूसरा गौण हो जाता है। केंद्रीयता की चुनौती। यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी पाठ या विचारधारा का कोई एक निश्चित केंद्रीय अर्थ नहीं होता है। अर्थ की अनिश्चितता। विघटनवाद का मानना है कि किसी भी पाठ का अर्थ स्थिर या अंतिम नहीं होता बल्कि संदर्भ और पठन की प्रक्रिया के अनुसार बदलता रहता है। छुपे हुए अर्थ को उजागर करना। यह उस भाषा या पाठ में दमित अनदेखे और अनदेखे किए गए अर्थों को ढूंढता है और उजागर करता है जिसे पहले हाशिए पर धकेल दिया गया। यह एक प्रक्रिया सिद्धांत है। दरिंदा ने विघटनवाद का एक निश्चित सिद्धांत, एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया, एक रणनीति और पठन की एक विधि है। राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुप्रयोग। यह वर्चस्व और समाजवादी नीतियों के विरोध का प्रतीक है जिसका उद्देश्य उन स्थापित विचारों को ध्वस्त करना है जो समाजों में कुछ समूहों के हाशिए पर रखते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। पंकज शब्द। हिंदी में पंकज शब्द का मुखार्थ कमल है जो एक सुंदर पुष्प है, लेकिन दरिंदा के विघटनवाद के अनुसार हम इस शब्द के कीचड़ में जन्म लेने वाले अन्य अर्थ को भी देख सकते हैं। बाइबल में प्रकाश और अंधकार। बाइबल में प्रकाश को पवित्रता और अच्छाई का प्रतीक माना गया है जबकि अंधकार को बुराई और शैतान का। विघटनवाद इन दोनों यथार्थों में मौजूद वर्चस्व की जांच करते हैं। चलिए अब निष्कर्ष से क्या निकलता है। दरिंदा का विघटनवाद भाषा में कोई निर्धारित मुख्यार्थों को चुनौती देता और उन्हें विघटित करके एक नए अर्थ को प्रकट करता है जो दमित और अपेक्षित थे। यह एक पाठ या विमर्श के अर्थ को खोजने की सतत प्रक्रिया है, न कि एक निश्चित निष्कर्ष। अब ये पूरे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड अब MCQ करते हैं। पहला क्वेश्चन है विघटन का सिद्धांत किसने दिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्लाटो, फोको, दरिंदा या पिथागोरस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे, चलिए रेड से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, दरिंदा। एक मिनट, ये कलर हम ले लेते हैं। दरिंदा। जब दरिंदा ने विघटनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विघटन शब्दों के अर्थों को समझने का एक उपागम, एक विधि या तरीका जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ निकाला जाता है। दरिंदा का उत्तर आधुनिकता संबंधी समस्त विश्लेषण उनकी विघटनवाद की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिकता। अपनी भाषा के प्रति अंधविश्वास, समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना। सी देशभक्ति। डी अपने जातीय समूह और धर्म के प्रति निष्ठा की भावना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अपनी जातीय समूह और धर्म के प्रति निष्ठा की भावना। अपने जातीय समूह एवं धर्म के प्रति निष्ठा की भावना सांप्रदायिकता है। इसका तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्तियों से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्तिगत विघटन का कारण है। राजनीतिक स्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा प्रणाली या तापक्रम में वृद्धि। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी दशा व्यक्तिगत विघटन का कारण है। तो व्यक्तिगत विघटन का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ऑप्शन बेरोजगारी हो सकता है व्यक्तिगत विघटन का कारण। बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जो व्यक्तिगत विघटन का कारण बन सकती है, जबकि शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण और रुचिकर होने पर कभी कभी व्यक्ति विघटन की स्थिति हो जाती है। इसमें दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति को उसमें जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को बेकारी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में कुछ लोगों के असामान्य तरीकों में जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सम्मान बचाने के लिए हत्या, ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। परिवार और जाति, जाति और विधि,
विधि एवं विवाह, महिला एवं यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए, परिवार और जाति। सम्मान बचाने के लिए हत्या ऑन किलर परिवार एवं जाति जैसी सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। सम्मान हेतु हत्या ऑन किलिंग का वह हत्या है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य, आमतौर पर एक महिला की हत्या उसी परिवार, वंश या समुदाय या एक से अधिक सदस्य, अधिकतर पुरुष द्वारा की जाती है। और हत्यारे आमतौर पर समुदाय के अधिकतर सदस्य इस विश्वास के साथ इस हत्या को अंजाम देते हैं कि मरने वाले सदस्यों के कृत्यों के कारण उस परिवार या वंश का, समुदाय का अपमान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, इनमें से कोई भी नहीं। पारिवारिक विघटन का कारण क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों का वैवाहिक संबंध। संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बन सकता है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, आतंकवाद, पृथक्करण, विवाह, विच्छेद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आतंकवाद। आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या है, जबकि पारिवारिक विघटन, पृथकता और विवाह विच्छेद पारिवारिक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? स्थितियाँ उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, अप्रत्याशा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्थितियाँ एवं उनके कार्यों में असंतुलन। स्थितियाँ उनके कार्यों में असंतुलन सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, स्वतः अपराध या सांस्कृतिक विघटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक विघटन। जब किसी सामाजिक इकाई के निर्णायक तत्व अर्थात व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाएं स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाना इस सीमा तक बंद कर देते हैं, तो यह दशा सामाजिक विघटन कहलाती है। सामाजिक विघटन प्रायः सामाजिक नियंत्रण के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के भंग हो जाने का संकेत देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फॉल्शम, माउरर, इलियट एंड मैरेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलियट एंड मैरेल ने। इलियट एंड मैरेल के अनुसार विस्तृत अर्थ में पारिवारिक विघटन विभिन्न प्रकार के परिवारों में से किसी परिवार की क्रियाशीलता के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन में केवल पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव ही नहीं होता, बल्कि बच्चों और माता पिता के मध्य पनपने वाला तनाव भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या युद्ध। करेक्ट आंसर है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन तब उत्पन्न होता है जब संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार टूट जाती है और पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक नियंत्रण के स्वीकृत साधन प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाते। वास्तव में स्थिति सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी का सामाजिक कारण है। तो सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, ये कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध। युद्ध सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्ति विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति या शिक्षा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा। व्यक्ति के जीवन संगठन का व्यवस्थित होना ही व्यक्तिगत विघटन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज के मान्यताओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाता है। इस कारण असंतुलित व्यक्तित्व ही विघटन के लिए उत्तरदायी है।
व्यक्तिक विघटन वह स्थिति है जिसमें असंतुलित स्थिति के कारण व्यक्ति और समाज द्वारा व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत आचरण करता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वह ए, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, बी, एक बहुत उन्नत व्यक्ति हो सकता है, सी, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, या डी, जीवन में मौज पुरा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वह समाज में रह पाने में एक कठिनाई महसूस करता है। एक व्यक्ति जो समाज और समूह की अपेक्षाओं, कानूनी और लोकाचारों का उल्लंघन करता है तो उसे अपचारी या पथभ्रष्ट कहते हैं। इस पथभ्रष्ट व्यक्ति समाज में रह पाने में कठिनाई का अनुभव करता है। निम्नलिखित में से सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करें। जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है, ए, प्रकार्यों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, बी, भूमिकाओं में संघर्ष, सी, एकात्मत्व का ह्रास, या डी, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का पतन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का पतन। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार होते हैं: लोकाचार और संस्थाओं में संघर्ष, एक समूह से दूसरे समूह में कार्यों का हस्तांतरण, व्यक्तिकरण और व्यक्ति की भूमिका और स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अभिकथन और कारण बताना है। चलिए, अभिकथन और कारण हम देख लेते हैं इसमें। पहला है हमारा अभिकथन और ये है कारण। जो समाज भी सामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रात्मक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन के लिए ग्रसित नहीं होता है। कारण, भी सामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। नीचे दिए गए त्रुटियों में से सही चयन कीजिए। अ और ब दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, अ और ब दोनों सही है। ब सही का स्पष्टीकरण नहीं। किसी सुसंगत व्यवस्था अथवा उसकी क्रियाशीलता की योजना के भंग हो या टूट जाने की प्रक्रिया विघटन या विसंगठन कहलाती है, जो नैतिक विनिमय का अभाव का परिणाम है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कागार पर है। निम्न में से कौन सा कारक इस विघटन के लिए उत्तरदायी है? भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था की ओर अग्रसर। करेक्ट आंसर है संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कागार पे। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है: यौन शोषण की असंतुष्टि, यौन संबंधों की असंतुष्टि, सदस्यों में अपना पराया का विचार, सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिभाओं का विमेल, आधुनिकीकरण का प्रभाव, जिसके कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटित हो रहा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की कोई भूमिका संयुक्त परिवार के विघटन के लिए नहीं होती है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका किसी पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग स्त्रियों से संबंधित समस्याओं में अल्पसंख्यक दलित वर्ग, जनजाति समुदाय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्र में क्वेश्चन पूछे गए। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आ रही हूँ, जिसे देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं कि हमें आप कौन सी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।